प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम रीजनिंग में कैलेंडर की बात कर रहे थे, जिसमें पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ली और कुछ सवालों को समझा था। और हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम कैलेंडर से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें रह गई है उनको विस्तार से समझेंगे। तो आज हम कैलेंडर से संबंधित समझेंगे कि कोई भी अपन को तारीख दे रखी है, उसका यदि वास्तविक वार पूछ लिया जाए तो क्या होगा। आज से पहले हम जो सवाल करते थे उसमें हम कल्पना करते थे, मानते थे, जैसे कि यदि 7 जुलाई को सोमवार है तो 8 जुलाई को क्या होगा या अगले साल क्या होगा। इस तरह कुछ सवाल दिए होते थे और अपन कल्पना करके एक वार लेते थे और उस आधार पे अपन अगला वार निकालते थे। लेकिन आज क्या करेंगे कि जो भी अपन को तारीख दे रखी है उसका वास्तविक वार क्या था उसको ज्ञात करना सीखेंगे। तो आज हम समझेंगे कि वास्तविक वार किस प्रकार निकालते हैं। अपनी हेडिंग भी आज यही है, वास्तविक वार ज्ञात करना। तो वास्तविक वार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या कुछ कोड है उनको आपको याद करना जरूरी होगा। कुछ महीने के कोड है, शताब्दी के कोड है और कुछ वार है उनके भी कोड है। तो उनकी सहायता से अपन जो भी वार होगा, अपने जो तिथि दे रखी होगी उसका वार अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें महीना कोड, महीना कोड, तो आप महीना कोड याद कर लीजिए 144 025 036 146। ये कोड है एक 144 025 036 146। इसमें एक है ये किसको, जनवरी को दर्शाता है, 4 है यह फरवरी को दर्शाता है और अगला 4 ये मार्च को, इस तरह ये अप्रैल को, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनको ये दर्शा रहे हैं कोड कि जनवरी को अपन 1 से, फरवरी को 4 से, मार्च को 4 से, अप्रैल को 0 से, मई को 2 से, जून को 5 से, फिर अपन जुलाई को 0 से, अगस्त को 3 से, सितंबर को 6 से और अक्टूबर को 1 से, नवंबर को 4 से और दिसंबर को 6 से दर्शाते हैं। ये जो महीने दे रखे हैं इनके कोड है। और ये जो कोड है ये अपने किसके हैं, ये अपना कोड है, ये है अपने साधारण वर्ष के। यदि अपन को जो वार ज्ञात करना है और जो अपन को दिनांक दे रखी हो, यदि वो वर्ष कैसा हो, लीप वर्ष हो तो कोड चेंज हो जाते हैं। यदि लीप वर्ष आ जाए आपके तो लीप वर्ष में आप याद रखो कोड क्या होंगे कि यहाँ जनवरी और फरवरी इसमें चेंज होगा, सिर्फ यहाँ 4 की जगह यहाँ कोड हो जाता है फरवरी का 3 और जनवरी का हो जाता है 0। बाकी सब सेम रहते हैं। मार्च का 4 रहता है, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1 और नवंबर का 4 तथा दिसंबर का 6। बाकी सब सेम है, सिर्फ अंतर है वह जनवरी और फरवरी, शुरू के जो 2 महीने हैं इसमें है यहाँ से 1 कम और यहाँ से भी 1 कम हो जाता है। किसमें, लीप वर्ष के दौरान अधिवर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड परिवर्तित होते हैं। बाकी सब कोड समान रहते हैं, लेकिन साधारण वर्ष में कोड है वह ऊपर दिए गए हैं और लीप वर्ष के आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोड आप याद कर लेना। उसके बाद अपन यदि बात करें शताब्दी कोड क्या है, शताब्दी कोड, शताब्दी वर्ष है जैसे 1600, 1700, 1800, इनके भी कोड है आपको याद करने पड़ेंगे। तो इनके कोड है वह है 420/6, 420/6। ठीक है, तो 4 है ये किसका कोड है, यह है 1700 का। ठीक है, ये 2 है यह कोड है 1800 का और ये 0 है यह है 1900 का और ये जो 6 है यह है 2000 का। अब आप कहोगे कि सर यदि हमारे को दे दे 1576 या ऐसा कुछ दे दे शताब्दी में तो क्या करेंगे हम। तो आप याद रखो कि हम जानते हैं कि कैलेंडर है वह हमेशा 400 वर्षों के बाद समान हो जाता है। 400 की शताब्दी जब पूरी होती है तो हमारा
जो हमारा जो कैलेंडर होता है वह समान होता है। इसलिए अब 1700 से अगले 4 साल हो या 4 साल पहले हो, कैलेंडर कैसा होगा, समान होगा। उसके लिए कोड भी क्या होगा, इसी का समान वाला होगा। जैसे 1700 है, इसके 4 साल बाद जैसे 2100 हो गया, तो यदि 2100 कुछ दे दे तो भी आपको कोड कौन सा यूज करना है, 4 करना है। यदि इसे 400 साल पहले की बात कर लें तो जैसे 1300 दे दे ये, तो भी आपको कोड क्या यूज करना है, वह करना है 4। ठीक है। इसी तरह 1800 के अगले 400 साल बाद बात कर लें तो 2200 दे दे, या फिर अपन को 1400 दे दे, या 1000 दे दे। इस तरह जो भी अपन को दे देंगे उसमें आपको कोड याद करना है, वो होगा 2। फिर 1900, अब इसमें यदि हम 400 जोड़े तो हो जाएगा यहाँ 2300। ठीक है। इस तरह कुछ हल कर देंगे अपन, और उसमें कोड होगा वह 0 यूज होगा। और यदि आपको 2000 दे रखा है, जैसे 2020 वगैरह, इस तरह से यदि कोई तारीख दे दे, उसका यदि वार ज्ञात करना है तो वहाँ शताब्दी कोड की जगह कितना यूज होगा, 6 यूज होगा। और प्रत्येक 400 वर्ष के बाद कैलेंडर समान होता है तो वहाँ भी ये कोड यूज होगा, जैसे 2400, 1600, 1200। इस तरह ये जो वर्ष होंगे, शताब्दी वर्ष होंगे, उसमें कोड क्या होंगे, ये समान रहेंगे। जैसे 1700, 2100, 1300, ये 400 वर्षों का अंतराल आएगा, उसमें कोड होगा 4। 1800, 2200, 1400, ये जो अंतर है 400 साल का, इसमें होगा 2। फिर 1900, 2300, इसमें होगा 0, और 2000 होगा तब होगा अपना कोड 6। तो 420 6 है, ये 1700, 1800, 1900 और 2000 का आप याद रख लेना। फिर 400 वर्ष का अंतर आपको पता चल जाएगा उसमें। ठीक है। तो अपन को ये कोड, शताब्दी कोड भी मिल गए हैं। अब शताब्दी कोड के बाद अपन को बात करनी है वार कोड के बारे में। वार कोड, तो वार कोड के दौरान आपको याद रखना है, वो रखना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अपने नहीं होते हैं, क्योंकि 7 होते ही 7 का भाग देते हैं तो वो पूरा चला जाता है। इसलिए अपन 7 में सब 7 का भाग देते हैं तो अपने क्या आता है, 1 आता है। और हम जानते हैं 1 किस दिन होगा, 1 होगा रविवार के दिन। ठीक है। 1 याद रख लेना आप, 1 अपना रविवार के दिन होगा। इसको 0 को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। तो सबसे पहला बार अपना रविवार। यदि आपके जो अपन सवाल हल करेंगे, ठीक है, अपना एक फॉर्मूला होगा, उसकी सहायता से अपन जब हल करेंगे तो लास्ट में जो अपन को शेष मिलेगा, वो यदि शेष 1 मिले तो अपना वार होगा रविवार। यदि 2 मिले अपन को तो वो होगा सोमवार। ठीक है। यदि 3 मिले तो होगा अपना मंगलवार। 4 मिले तो होगा बुधवार। 5 मिले तो अपना होगा गुरुवार। 6 मिले तो होगा शुक्रवार। और यदि 0 कोड मिल जाए अपन को, यहाँ 7 नहीं होगा, फिर अपना कोड होगा 0। यदि अपन को कोड 0 मिल जाए, यदि शेष 0 चला मिल जाए, जैसे 7 दे रखा है, 7 में 7 का भाग देंगे तो अपन को शेष मिलेगा वहाँ 0। तो यदि अपना शेष आ जाए 0 तो अपना क्या वार होगा, वो वार होगा शनिवार। ठीक है। तो वास्तविक वार ज्ञात करने के लिए ये कुछ कोड है, आपको मैंने समझाए हैं। अपन इसको पूरे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले महीने के कोड किसकी बात करेंगे, महीने के कोड की बात करेंगे। तो महीने के कोड में 144, 025, 036, 146। ठीक है। 144, 025, 036, 146 ये आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ इसमें 1 है वह जनवरी का, 4 फरवरी का, 4 मार्च का, 0 अप्रैल का, 2 मई का, 5 जून का, 0 जुलाई का, 3 अगस्त का, 6 सितंबर का, 1 अक्टूबर का, 4 नवंबर का और 6 है वह दिसंबर का कोड है। यदि साधारण वर्ष है तो, केवल साधारण वर्ष है तो ये है। यदि लीप वर्ष आ गया, यदि कोई आपको जो वार ज्ञात करना है और वो वर्ष लीप वर्ष है तो आपको जनवरी है, इसमें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फरवरी है वह क्या हो जाएगी 3। बाकी शेष जो भी कोड है वो अपने समान रहेंगे साधारण वर्ष वाले। ठीक है। शताब्दी के कोड 420 6। ठीक है। 4 1700 के लिए, 2 1800 के लिए, 0 है वह 1900 के लिए और 6 है वे अपने 2000 के लिए है। 400 साल का जो भी अंतर आता है उस तरह अपन इसको ज्ञात कर लेंगे। तो आपको ये जो शताब्दी में कोड है ये 4 ये याद रखने हैं। और वार के कोड में
अपन 0 कोड है वह शनिवार का है, 1 है वह रविवार का, 2 सोमवार का, 3 मंगलवार का, 4 है वह बुधवार का, 5 गुरुवार का, 6 शुक्रवार का और ये जो 0 अपन बात कर चुके हैं शनिवार का है। तो ये कोड है। अब ये कोड कब प्राप्त होंगे अपन को मैं आपको बता दूं, जब अपन सवाल को हल करेंगे तो लास्ट में जब 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा ना वो शेष इनमें से कुछ बचेगा, क्योंकि यदि यहाँ 7 आ जाएगा तो 7 में 7 का भाग चला जाता है और फिर अपने को शेष वहाँ 0 मिल जाता है, तो वहाँ आपका वार शनिवार हो जाएगा। इस तरह जो कोड यहाँ प्राप्त हो रहे हैं ये वहाँ लास्ट के शेष फल है, उनके आधार पर अपन वार ज्ञात करेंगे। तो वास्तविक वार ज्ञात करने के लिए अपने कोड की बात की है। अब सूत्र की बात करेंगे अपन कि कौन सा फॉर्मूला अपन लगाए उससे सवाल अपना हल होगा। तो प्रश्न किस तरह आएगा, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को अपन कह दें कि अपना देश आज़ाद हुआ था, तो उस दिन कौन सा वार था। यदि ऐसा सवाल आ जाए तो अपन को फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, उसकी सहायता से हल करेंगे। तो वो फॉर्मूला कौन सा है उसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं दिनांक, जो तारीख अपन को देख रखी है, ठीक है, दे रखी है वह। उसके बाद अपन उसमें ऐड करेंगे महीने का कोड। महीना कोड का मतलब है जैसे 15 अगस्त 1947 का सवाल है, जैसे 15 अगस्त 1947 को पूछ लिया वार, या कोई और भी पूछ सकता है, कोई भी दिनांक दे सकता है, कोई महीना दे सकता है, कोई भी वर्ष दे सकता है। तो महीना कोड जैसे यहाँ महीना अगस्त दे रखा है, तो अपन ने जो ऊपर लिखा था कि 144 025 036 146, तो उसमें अगस्त का महीने का जो कोड है उसको यहाँ लिखेंगे। उसके साथ अपन लिखेंगे शताब्दी कोड। क्या लिखेंगे? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कौन से थे अपने? 420/6, ठीक है। तो ये 1700 के लिए था, ये 1800 के लिए, ये 1900 के लिए और ये 2000 के लिए है, ठीक है। तो इसमें अपने 1947 की बात हो रही है, तो 1900 में 47 साल ऊपर है, तो अपनी शताब्दी यहाँ कौन सी चल रही थी? 1900वीं। तो यहाँ कोड अपना यूज होगा वो 0 होगा, ठीक है। शताब्दी कोड के साथ हमको क्या ऐड करना है? वर्ष। वर्ष की जगह आपको क्या लिखना है? जो पीछे वर्ष बच जाते हैं। शताब्दी लिख दी, इसमें 1900 तो अपने लिख लिए, काउंट कर लिए, फिर पीछे वर्ष बच गए अपने 47, मतलब जो अंतिम 2 संख्या है वो अपन को लिखनी है यहाँ वर्ष की जगह। फिर उसमें अपन ऐड करेंगे लीप वर्ष कौन को कितने आते हैं उसमें, ठीक है। अब इन सभी को क्या करेंगे अपन? जोड़ देंगे और उसमें भाग दे देंगे अपन किसका? 7 का, ठीक है। 7 का भाग देने के बाद अपने जो शेष आएगा और शेष होगा वो किसका होगा? वे होगा वार का कोड होगा। और वार के कोड अपन ने नीचे देखे ही थे अभी, ठीक है। उस आधार पे हल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो दिनांक, महीना कोड, शताब्दी कोड, वर्ष, लीप वर्ष कितने हैं, इन सब को अपन ऐड करेंगे और सब इसमें 7 का भाग देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान देना, इस तरह के सवालों में विशेष तौर पर सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो अब यदि अपन बात करें प्रश्न संख्या 1, कुछ सवाल कर लेते हैं इससे संबंधित, ताकि अपना कंसेप्ट है वह क्लियर हो जाए। तो अपना यही सवाल ले लेते हैं पहला कि 15 अगस्त 1947 का वार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, ठीक है। परीक्षा में आपको सीधा पूछ लिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो कैसे हल करोगे? दिनांक की जगह लिखेंगे अपन 15, ठीक है। फिर अपनी बात करते हैं महीना कोड। अब आप याद रखो यहाँ 144 025 036 146, ठीक है। तो ये जनवरी के लिए, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त के लिए कितना है कोड? 3 है, ठीक है। तो अपने अगस्त की बात हो रही है महीने में, तो इसमें कोड कौन सा आएगा? 3। उसके साथ अपन क्या ऐड करेंगे? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में मैंने अभी समझाया था कि अपनी कोड है 420 और 6, 1700, 1800, 1900। तो 1900 कुछ की बात है, तो यहाँ कोड अपना आ रहा है 0, तो 3 के साथ जोड़ेंगे 0। शताब्दी कोड के बाद अपन जोड़ेंगे वर्ष। वर्ष कितने हैं ऊपर? 47 वर्ष ऊपर है, तो इसमें अपन लिखेंगे +47 प्लस लीप वर्ष कितने हैं, ठीक है। तो अपन को लीप वर्ष के लिए जो पीछे की 2 संख्या है इसमें क्या करना है? 4 का भाग देना है। तो 47 में अपन 4 का भाग देंगे तो 11 बार तो ये भाग पूरा गया है, ठीक है। और शेष अपना कितना बच गया है? 3। तो जो भाग जितनी भागफल आता है यहाँ जो 11 जैसे यहाँ आया, तो उसको यहाँ लिखना है। शताब्दी वर्ष यहाँ कितने आएंगे? 11 शताब्दी वर्ष आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया होगा। और इसका अपन करेंगे अब योग। अब इसका जब अपन योग करेंगे तो अपने
जो शेष पल आएगा, जैसे इसका योग किया अपन ने 15 और 3 47 और 3 हो गए अपने 50, 50 और ये हो गए 65, 65 और 11 हो गए 76। तो 76 में जब अपन 7 का भाग देते हैं तो 70 बार पूरा गया, पीछे शेष कितने आ गए, शेष आ गए अपने 6। तो ये जो शेष आए हैं 6, उसको कैसे हल करना है कि अपने ये शेष अपने 6 बच्चे हैं, तो इसका अब यहाँ आप कोड याद रखना, ठीक है। अब अपने वार के कोड की तरफ चलते हैं। मैंने आपको कहा था वारों के कोड है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कोड है। इसमें अपने किस, ये 0 था, ये किसका था, शनिवार का था, ये रविवार का था, ये सोमवार का था, ये मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, ये वार के कोड अभी मैंने समझाए थे आपको, ठीक है। तो अपने आंसर आया, शेष कितना आया है, 6 आया। तो 6 कोड देख लो किसका है, शुक्रवार। तो अपने 15 अगस्त 1947 को वार क्या था, शुक्रवार था। बहुत आसान सवाल है, यदि आप कंसेप्ट समझ जाते हो। फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं करना है, महीने कोड वगैरह तो ये सिंपल तरीके से याद हो जाते हैं। अब यदि अपने एक अगला सवाल और लेके देखते हैं, कोई भी दिनांक ले लो, जैसे अपन ने जैसे सवाल ले लिया कि 26 जुलाई 1982, ठीक है दोस्तों। 26 जुलाई 1982 को क्या पूछा है अपन को, वार पूछा है। तो अब इसमें अपन को क्या करना है, फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है अपन को दिनांक। दिनांक कितनी है, 26। इसमें क्या ऐड करना है, महीने का कोड दोस्तों, जुलाई का कोड है अपना 0, ठीक है। तो जुलाई का कोड हो गया 0। फिर शताब्दी कोड 1900 के लिए अपन यूज़ करते हैं 0। शताब्दी कोड के बाद वर्ष लिखना है, 1982 है तो यहाँ जोड़ेंगे अपन 82। और लीप वर्ष कितने हैं, तो सीधा करेंगे 82 में 4 का भाग यहाँ दिया तो 2 आर और पीछे बच गया 2, 20 कितने आ गए, 20 शताब्दी वर्ष यहाँ पूरे हैं। इसमें 20 बार पूरा जाता है 80 बार और 2 शेष बच जाता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ शताब्दी वर्ष की जगह लिखेंगे 20, ठीक है। और इसमें देंगे 7 का भाग, ठीक है। तो यहाँ इनका योग किया तो अपने आ गया योग 128। 82 और 20 102 के साथ अपन ने जब 26 को जोड़ा है तो अपने हो गया 128। और 128 में अपन को देना है 7 का भाग। तो 128 में जब अपन 7 का भाग देते हैं तो अपना शेष कितना बचता है, 2 बचता है। तो दोस्तों शेष अपना आया है, वो आया है वार का कोड, ठीक है। अपना शेष आया है 2 और सीधा वहाँ ध्यान दे दो आप, 2 कोड किसका है, सोमवार का। तो 26 जुलाई 1982 को क्या वार था, सोमवार था, ठीक है। कुछ इस तरह से अपन को इस तरह जो सवाल आ जाए उनका हल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अब इससे संबंधित मैं 1-2 सवाल और थोड़ी विधि है वो समझा देता हूँ मैं आपको। कैलेंडर से बनने वाले लगभग सभी प्रश्नों को अपन ने कर लिया है। अब अपन बात करेंगे कि जो सीधे सवाल पूछे जाते हैं, 3-4 सवाल उनको कर लेते हैं। जैसे आपको पूछे, यदि कल से 1 दिन पूर्व, यदि बीते कल, बीते कल से 1 दिन पूर्व सोमवार था तो परसों क्या वार होगा, ठीक है। अपन को यह सवाल ले लिया जैसे कि यदि बीते कल से 1 दिन पूर्व सोमवार था तो परसों क्या वार होगा। कैसे करना है इन सवालों को, आज का लिखना है, आज, ठीक है। आज से पिछला दिन क्या था, कल, और उससे पहले परसों, ठीक है, बीता हुआ परसों, ठीक है। और आने वाला यहाँ कल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आने वाला परसों, ठीक है। तो अपन को फोकस करना है, वो करना है आज पे। तो आज से क्या है कि यदि बीते कल के 1 दिन पूर्व सोमवार था, बीते कल के 1 दिन पूर्व यहाँ क्या वार था, यहाँ वार था अपना सोमवार,
ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है। परीक्षा में ये बहुत आसान सवाल है। परीक्षा में अपन सोचते हैं कि एक दिन पूर्व था, कंफ्यूज हो जाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। देखना है कि आज से एक दिन, कल से एक दिन पूर्व, जैसे परसों क्या वार था, सोमवार था, और अपन को परसों का पूछा है, आने वाला परसों मतलब आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ सोमवार है तो कल क्या था, कल था अपना मंगलवार। आज क्या है, आज है बुधवार। कल क्या होगा, कल होगा गुरुवार। और आने वाला परसों मतलब आने वाले कल का अगला दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। दोस्तों प्रश्न देख लीजिए आप कि यदि बीते कल से एक दिन पूर्व सोमवार था, बीते कल से एक दिन पूर्व, बीते कल से एक दिन पूर्व क्या वार था, सोमवार था। ठीक है, तो बीते कल से एक दिन पूर्व यदि सोमवार था तो अपन को परसों का पूछा है, तो यहाँ सोमवार था, यहाँ मंगलवार हो जाएगा, यहाँ बुधवार आज हो जाएगा, कल गुरुवार होगा और परसों क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा शुक्रवार। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। अब अपन यदि बात करें एक सवाल की और, जैसे सवाल लिख लिया अपन ने कि यदि 9 दिन पहले राम सिनेमा घर गया, यदि 9 दिन पहले राम सिनेमा घर गया तथा यदि वह प्रत्येक शुक्रवार को सिनेमा घर जाता है तो आज क्या वार होगा, आज क्या वार होगा। ठीक है दोस्तों, तो सवाल अपना क्या है, सीधा ध्यान दो आप कि यदि 9 दिन पहले राम सिनेमा घर गया है, 9 दिन पहले राम सिनेमा घर गया है, और यदि वह प्रत्येक शुक्रवार को जाता है, गया भी वो शुक्रवार को है, कहाँ गया, सिनेमा घर। ठीक है, तो सिनेमा घर वह जाता कब है, शुक्रवार को, और 9 दिन पहले गया, मतलब क्या है कि आज से 9 दिन पहले क्या वार था, शुक्रवार था। आज से 9 दिन पहले शुक्रवार था, मतलब ये 9वां दिन है, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। जैसे कि आज से ये कल, परसों, ऐसे ये अपने ऐसे करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, इस तरह आपको सवाल हल नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे, आप ऐसे हल करोगे, ऐसे आपको हल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सीधा क्या करना है, यदि 9 दिन पहले राम सिनेमा घर गया तथा यदि यह प्रत्येक शुक्रवार को जाता है, शुक्रवार को जाता है। ठीक है, तो मतलब 9 दिन पहले शुक्रवार था, ये स्पष्ट हो गया है। अपन को क्या करना है, सीधा 9 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ जो शेष आएगा, शेष क्या आएगा, +2। ठीक है, तो यहाँ जो अब वार दे रखा है कि शुक्रवार को सिनेमा घर जाता है, तो शुक्रवार से आगे +2 दिन कर देने हैं, अपना आंसर आ जाएगा रविवार। मतलब आज कौन सा वार है, रविवार है। अब आप काउंट कर सकते हो रविवार से, एक दिन पहले, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, इस तरह आप हल करोगे तो आपके वापस क्या आएगा, शुक्रवार ही आएगा 100%। ठीक है, तो यदि 9 दिन पहले राम सिनेमा घर गया तथा यदि वह प्रत्येक शुक्रवार को जाता है तो आज क्या वार है, तो 9 में 7 का भाग दिया, जो शेष आया वही अपना आज का वार है। तो कुछ इस तरह के अपने सवालों को हल कर लिया है। ठीक है, तो अपन ने कैलेंडर के टॉपिक में जो महत्वपूर्ण सवाल जो भी बनते हैं उनको समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको कैलेंडर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और रीजनिंग की क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।